जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग इतिहास में एक नया चैप्टर देखेंगे जिसको लोग बोलते हैं सिख। सिख समुदाय देखेंगे हम लोग। सिख में हम लोग देखेंगे कि सिखों का कितना गुरु होते हैं, तो 10 गुरु होते हैं। हालांकि सिख धर्म बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन जो सिख का जो परंपरा शुरुआत से चल रहा था गुरुओं का, वो सिख का गुरु 10 हुआ करते हैं। और आज हम लोग 10 गुरु के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे, है ना, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। जैसे सिख का या सिख सिख के अगर गुरु के बारे में बात करते हैं, तो इसमें पहला जो गुरु हुआ करते हैं, पहला गुरु, उनके बारे में हम लोग कहानी सुनते हैं। जैसे पहला गुरु का नाम था बहादुर गुरु नानक। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव बोला जाता है कि गुरु नानक देव के ही द्वारा सिख समुदाय या सिख राज का स्थापना किया गया था। सिख धर्म बोल सकते हैं, ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। हालांकि इसका समय काल देखते हैं गुरु नानक देव का, कि कब से कब तक रहते हैं अपने राज पर। तो 1469 से लेकर ये अपने जीवन काल बिताते हैं 1539 तक ला। कब तक ला? 1539 तक ला। इनका अगर जन्म के बारे में बात करेंगे, जन्म के बारे में, क्योंकि गुरु नानक के बारे में जन्म आता है कि कब हुआ था जन्म, है ना, ये सवाल पूछा जाता है। तो 1469 में अगर स्थान देखते हैं कि स्थान कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो स्थान के बारे में अगर बात करेंगे तो तलवंडी। क्या? तलवंडी। तलवंडी में इसका जन्म हुआ था। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और तलवंडी कहाँ पड़ता है बहादुर लोग? तो पंजाब में। पंजाब में तलवंडी पड़ता है। कोई दिक्कत? तलवंडी के पंजाब के तलवंडी जगह में इनका जन्म हुआ था, जो एक खत्री जाति में हुआ था। कौन सा जाति में हुआ था? अगर जाति अगर बात कर देगा, कौन सा जाति में, तो खत्री जाति। खत्री के जाति होते हैं सिख में, जिसमें इनका जन्म हुआ था। अब ये तलवंडी जो है, ये वो जानते हैं तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर है? ये उस समय की बात कर रहे थे। अभी तलवंडी जो है, तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन तलवंडी को एक और नाम से जाना जाता है, ननकान साहब। ननकान साहब कहा जाता है तलवंडी को। क्या कहा जाता है? तो ननकान, ननकान साहब, ननकान साहब के नाम से जाना जाता है। ननकान साहब का नाम है, तलवंडी जगह है। और ये ननकान साहब कहाँ है? ये वर्तमान में तलवंडी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि इनका जन्म हुआ था उसमें भारत में थे। अब भारत, अब जानते हैं कि अभी वर्तमान में बंटवारा हो गया है। मतलब वर्तमान कहने का मतलब 47 में जब बंटवारा हुआ, उस समय के बाद ये क्षेत्र जो है कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में चला गया। इनका अगर पिताजी के बारे में देखते हैं, इनका पिताजी, तो पिताजी के नाम लिख लीजिए। ये महत्वपूर्ण चलते लिखवा रहे हैं, सबके पिताजी के नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना। कालू जी, कालू जी, कालू जी का नाम था ये कालू जी मेहता। मेहता टाइटल है। या इन्हीं को बोला जाता है कल्याण चंद। कहीं कहीं मिलेगा आपको बुक में कल्याण चंद। क्या मिलेगा? कल्याण चंद। कोई दिक्कत? माता के अगर नाम देखते हैं हम लोग, माता का नाम, तो माता का नाम तो तृप्ता देवी। कोई दिक्कत बहादुर? देखिए, उस समय देवी बोलते थे महिलाओं को, अभी कौर बोला जाता है। कौर की शुरुआत कब से हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सिख में जो महिला लोग होते हैं, उन लोग कौर बोलते हैं। वो कब शुरू किया गया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। इनका पत्नी का अगर नाम जानते हैं बहादुर, इनका पत्नी का नाम तो सुलक्षणा देवी। क्या नाम था? सुलक्षणा, सुलक्षणा देवी। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए थोड़ा सा और गुरु नानक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे गुरु नानक देव ही लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। किसका प्रथा का? सिख में लंगर प्रथा, मतलब वहाँ पर आपको खाने पीने की फ्री सुविधा मिलेगा 24 घंटा, है ना। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? तो बहादुर लिख लेंगे,
इन्हीं मतलब गुरु नानक के द्वारा ही लंगर प्रथा, जहाँ पर आपको खाने के लिए मिलेगा, जैसे पटना जाइएगा ना तो पटना में लंगर लंगर चलता है। लंगर आप लोग 24 घंटा खाने की व्यवस्था मिलेगा। और वहाँ पर थाली लेके बैठिएगा ना तो आपको रोटी, आगे कोई रोटी थाली में रखेगा नहीं, आपको हाथ छानना होगा, उसमें आके आदमी रोटी रखेगा तब वो थाली में रखिए, है ना। लंगर प्रथा 24 घंटा खाना मिलता है, हम इस पर गए हैं और अब भी लोग जाएंगे। चलिए समझ में आया कि लंगर, जो लंगर प्रथा जो है, लंगर प्रथा की शुरुआत की किसने किया था, तो गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव जो सिखों का प्रथम गुरु हुआ करते हैं, सिख का प्रथम गुरु हुआ करते हैं ना। अब यही जो लंगर प्रथा है, लंगर प्रथा को ही भी गुरु का लंगर भी कहा जाता है, इसी को गुरु का लंगर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बहादुर, गुरु का लंगर भी कहा जाता है, गुरु का लंगर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, गुरु का लंगर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं पॉइंट बना के। गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। पूछता है ना कि सिखों में कौन सा गुरु थे जो बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, यही थे बहादुर गुरु नानक, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव ही इब्राहिम 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 लोदी और एंड बाबर। अब जानते हैं कि इब्राहिम लोदी जो है से लोदी वंश का अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक। ये बाबर जो जान ही रहा है कि मुगल का प्रथम शासक है ना। मुगल संस्थापक इसी बाबर को बोला जाता है। जिस समय मतलब आमतौर की भाषा में बोल सकते हैं कि जिस समय पानीपत का जो कहानी सिलसिला शुरू हुआ था ना, उस समय के सिखों का गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे, यानी सिखों का प्रथम गुरु थे। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, ये पूछता है आपको सवाल कि इब्राहिम लोदी के समय में कौन सिख गुरु थे या बाबर के समय में कौन सिख गुरु थे। कोई दिक्कत है बहादुर लोग। चलिए आगे पॉइंट में लिखते हैं। जैसे इन्होंने अपने शिष्य को अगला उत्तराधिकारी बनाए थे। मतलब गुरु नानक जो है ये अपने शिष्य को ही गुरु अगला उत्तराधिकारी बनाए थे। मतलब कहने का मतलब है कि सिख को आगे अब देख रेख करने के लिए दूसरा व्यक्ति को बनाएंगे ना, तो उसी को बोलते हैं उत्तराधिकारी। क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी किसको बनाए, तो उसका नाम था लहना। लहना, लहना को उत्तराधिकारी मानते हैं। और यही लहना है जो आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाएंगे। क्या जाना जाएंगे, गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाएंगे लहना। अब जस्ट आगे बताएंगे हम। आगे देखिए बहादुर लोग, 1539 में 1539 में करतारपुर पंजाब में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया बहादुर, तो करतारपुर, करतारपुर पंजाब, करतारपुर, करतारपुर कहाँ बहादुर, तो पंजाब में इनका मृत्यु हो जाता है। कोई दिक्कत, इनका मृत्यु हो गया। और जब इनका मृत्यु हो रहा था, इनका जब मृत्यु हुआ गुरु नानक को, गुरु नानक देव का मृत्यु हुआ, तो इस समय मुगल बात पूछा कि इस समय मुगल बादशाह कौन थे। इस समय मुगल बादशाह बहादुर हुमायूं। कौन था, हुमायूं। मतलब कि बाबर का जो पुत्र है, बड़ा पुत्र, वह शासक था, वह शासक था। कोई दिक्कत, क्योंकि बाबर का मृत्यु हो जाता है 1530 में हो जाता है। कब होता है बाबर का मृत्यु, तो 1530 में ही हो जाता है। 1530 में ही बाबर का मृत्यु हो जाता है। तो बाबर का मृत्यु 1530 में हुआ, तो 39 में इनका मृत्यु हुआ किसको, गुरु नानक को, गुरु नानक देव के। तो उस समय का शासक कौन था, मुगल बादशाह, तो हुमायूं था। कोई दिक्कत। तो ये थे पूरा एग्जाम के व्यू से आपको गुरु नानक का या सिखों का प्रथम गुरु का कहानी। अब आगे चलते हैं सिखों का दूसरे गुरु की कहानी, यानी कि हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे बहादुर गुरु अंगद देव। क्या हेडिंग देंगे,
गुरु अंगद देव। ये आपको 1539 से लेकर 1552 तक ला राज करते हैं। कब तक ला? 1552 तक ला। कोई दिक्कत? इनके बारे में बोला जाता है कि यह सिख का दूसरा गुरु थे। यह सिखों का दूसरा गुरु है। यह सिखों का दूसरा गुरु, सिखों का दूसरा गुरु है। कोई दिक्कत बहादुर? ये गुरु सिखों का दूसरा गुरु थे। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट, इनका वास्तविक नाम। वास्तविक इनका नाम अगर बात करते हैं तो इन्हीं को नाम था लहना। क्या नाम था? अभी जस्ट भी पढ़े थे कि गुरु नानक जो थे ना, लहना को उत्तराधिकारी बनाकर आओ अपने मृत्यु हो गए, मर गए, मतलब बुजुर्ग हो गए थे तो अपना ना अगला उत्तराधिकारी अपना राज्य को या अपने साम्राज्य को देख रेख करने के लिए बना दिया जाता है, तो बना दिया गया। अगर यही गुरु नानक के अगर बारे में बात करते हैं और गुरु नानक के बारे में बोलेगा कि जिस समय गुरु नानक गद्दी पे बैठे थे उस समय किसके समकालीन थे, यही पॉइंट आपको पूछता है कि यह मतलब कि गुरु अंगद, हुमायूं और शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह क्या थे? समकालीन थे। कुछ याद करो चाहे हिम्मत याद करो, लेकिन ये जरूर याद करना बहादुरी साहब, क्या ना कि यही सवाल भी आपको पूछता है, हम भी आपको क्यूज में ही पूछेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखेंगे। आगे देखते हैं बहादुर। बोले इन्होंने गुरु के लंगर प्रथा को नियमित बनाने का प्रयास किया। मतलब जो लंगर प्रथा जो जारी था, लंगर प्रथा वो तो चालू कर दिए थे गुरु नानक, लेकिन ये नियमित बनाने का मतलब कि रेगुलर परमानेंट बनाने का ही काम किए है ना, नियमित। तो यह लंगर प्रथा को नियमित बनाने का कार्य किया। कोई दिक्कत बहादुर? यह नियमित बनाने का मतलब रेगुलर रहेगा, आज भी चलता है लंगर प्रथा। आगे चलिए बहादुर, देखिए अगले पॉइंट बहादुर ये भी आई है कि गुरु अंगद देव के ही द्वारा, मतलब इन्हीं के द्वारा, जो गुरु अंगद देव के द्वारा, अंगद देव के द्वारा गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। ये पूछता है सवाल, है ना। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया, जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती थी। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया जिसमें कौन सा भाषा लिखा जाता था बहादुर? लिपि है तो लिपि का कैसे हम लोग का देवनागरी लिपि है, और सबका अलग अलग धर्म में भी अलग अलग लिपि है। जैसे हमको देवनागरी पता है ना, तो देवनागरी हम बोलते हैं। देवनागरी के अंदर हिंदी लिखा जाता है, कोई का अलग फारसी भी होते हैं, अलग अलग है ना। बाकी विशेष मुझको पता नहीं है, लेकिन जैसे हम देवनागरी लिखे तो देवनागरी में हम लोग हिंदी लिखते हैं। वैसे गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आ गया, अब मज़ा आएगा। देखो अब देखेंगे कि अब जानते हैं कि गुरु अंगद देव के समय आप जानते हैं कि हुमायूं राजा था, हुमायूं और शेरशाह। तो बोला जाता है कि बिलग्राम का युद्ध, जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था बहादुर 1540 में, 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध होता है, 1540 में बहादुर बिलग्राम का युद्ध, तो यहाँ से इस बिलग्राम युद्ध को ठीक समझा देते हैं। एक मिनट रुकिएगा। देखो बहादुर लोग, 1540 में
किसका युद्ध होता है? बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में दो व्यक्ति भाग लेते हैं, एक हुमायूं, दूसरा शेरशाह। अगर हुमायूं शेरशाह की कहानी देखना है बहादुर, या हुमायूं का, तो आपको वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, हम पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। देखिए, हुमायूं शेरशाह, इस युद्ध में जो है हुमायूं युद्ध हार जाता है। क्या कहता है? हार जाता है। जीतता कौन है बहादुर? तो शेरशाह जीता है युद्ध। युद्ध जीतता है ना, तो ये हुमायूं जो है यहाँ से भाग के गुरु अंगद देव के गुरु अंगद देव को पाया जाता है, भाग जाता है यहाँ से, और गुरु अंगद देव से जाकर आशीर्वाद लेता है कि हे प्रभु, आप हमको ताकत दीजिए कि हम युद्ध जीत जाए, जाकर आशीर्वाद लेता है। कहाँ जाता है बहादुर यहाँ से भागकर? तो गुरु अंगद देव के पास। कहाँ गया? अंगद देव। पूछता है बहादुर, सवाल पूछता है कि गुरु अंगद देव के पास कौन मुगल शासक मिलने आया था? तो कौन था? तो हुमायूं आया था गुरु अंगद देव के पास। कोई दिक्कत बहादुर? चलिए, 1552 में इनका भी मृत्यु हो गया। 1552 में गुरु अंगद देव के भी क्या हो गया बहादुर? तो मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग अगला शासक पढ़ते हैं, यानी कि अगला, अब सिखों का तीसरा गुरु हेडिंग देते हैं। हेडिंग दीजिए बहादुर, सिखों का तीसरा गुरु। तो सिखों का तीसरा गुरु हेडिंग दीजिए। चलिए, तीसरा गुरु का नाम है गुरु अमरदास। क्या नाम है? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। कोई दिक्कत? गुरु अमरदास। इनका समय काल जो है से 1552 से लेकर 1574 तक ला। कब तक ला बहादुर? 1574 तक ला। कोई दिक्कत? 1574 तक ला। तो पहली पॉइंट, यह तीसरा गुरु थे। क्या बहादुर? तीसरा गुरु थे। क्या बहादुर? ठीक है ना, क्या थे? तीसरा गुरु थे। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट के बहादुर, इन्होंने पंजाब के गायदबाल में गद्दी का स्थापित किया। इन्होंने पंजाब के, कहीं कहीं मिलता है गोइदबाल, गोइद लिख लीजिए, गोइदबाल एक जगह है, गोइदबाल में गद्दी, मतलब कि गुरु लोग उस पर बैठेंगे, गद्दी स्थापित की। और इनका पहला गद्दी यही था। देखिए, पंजाब में कहाँ पर करवाया? तो गोइदबाल में ये पहली बार सिखों का गद्दी का स्थापना करते हैं। और बोला जाता है कि ये जो गुरु अमरदास है, गुरु अमरदास के द्वारा अपने जीवन काल में 22 गद्दी का निर्माण किया गया। कितने गद्दी के? 22 गद्दी। गद्दी कहने का मतलब बहुत बड़ा पोस्ट सिंहासन हो गया, जहाँ पर सिख का गुरु बैठेंगे, है ना। सिख का गुरु मतलब सिख एक छोटा नहीं था, सिख बहुत बड़ी जनसंख्या के समूह बन गया था, है ना। जैसे कैसे? देखिए, जब गौतम बुद्ध धीरे धीरे बढ़ते गए तो गौतम बुद्ध बहुत देश को भी जोड़ दिए ना, तो लोग धीरे बढ़ते गए, वैसे यहाँ भी लोग बढ़ते गए। तो 22 गद्दी की स्थापना किया गया। तो पूछता है कि 22 गद्दी या सबसे ज़्यादा गद्दी का निर्माण कौन सा गुरु करवाए थे? तो गुरु अमरदास किए थे। कोई दिक्कत? तीसरी पॉइंट आगे लिखेंगे बहादुर कि ये किसके समकालीन थे। समकालीन के बारे में बात करें तो यह अकबर के समकालीन थे। यह अकबर के समकालीन, ये अकबर के समकालीन थे। कोई दिक्कत बहादुर? किसका समकालीन थे? यह अकबर का समकालीन थे। कोई दिक्कत? बोला जाता है कि ही अमरदास के एक पुत्री हुआ करती, जिसका पुत्री का नाम था अमरदास के एक पुत्री, ये पुत्री के नाम था इसका बहादुर बीबी भानी। क्या नाम है? बीबी भानी।
और बीबी भानी को देखकर अकबर जो है अकबर इसको अपने लगभग 500 बीघा उपहार देने का विचार करता है। क्या करता है कि 500 बीघा उपहार देने का विचार करता है। दिया नहीं, विचार करता है। कोई दिक्कत है बहादुर? विचार करता है। चलिए, अब इनका भी ज़्यादा कार्यकाल रहा नहीं, लेकिन इनका भी आमतौर पर 1574 में क्या हो गया बहादुर? तो मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु हो गया? तो गुरु अमरदास का मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? अगली अगर गुरु लेते हैं, गुरु का चौथा गुरु जिसका नाम है बहादुर गुरु रामदास। रामदास, आप गुरु लिखिएगा ना, थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। क्या है कि हम गुरु से सवाल आपको करेंगे। इसको इतने बार हम आपको क्लास में पूछताछ कर देंगे कि आपको याद हो जाएगा। ये है बहादुर चौथा गुरु। कौन सा गुरु है? चौथा गुरु है। चौथा गुरु। कोई दिक्कत? चौथा गुरु भी ज़्यादा दिन को तो नहीं रहे, लेकिन लगभग कितना, देखिए 74 में बैठे गद्दी पर। कितना बैठे बहादुर? 74 में गद्दी पर बैठे और 81 में खत्म हो गए। ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट था, चलते बात कर दिए। पहली बात कि यह अमरदास के शिष्य एवं दामाद थे। क्या थे? यह अमरदास के शिष्य एवं क्या थे? दामाद थे। देखिए, ये अमरदास की जो बेटी है ना, ये अमरदास की बेटी कौन? ये अमरदास की बेटी। इसी बेटी से शादी हुआ है किसको? तो गुरु का सिखों का चौथा गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम है रामदास। और जब इससे शादी होता है, और हम बोलबे किए कि अकबर जो है, अकबर थोड़ा सा उस बीवी भानी को बड़ा ध्यान से देखता था। अकबर चाहता था कि हम इससे शादी ब्याह कर लेंगे, है ना। और जब रामदास से शादी हो गया, तो अकबर कहीं न कहीं दिल में बेपनाह मोहब्बत रखा था। अब अकबर इसको बीबी से मिलने के लिए, इसको बीबी से मिलने के लिए जानते क्या कर दिया? ये रामदास के बीबी से मिलने के लिए, मतलब कि बीबी भानी से मिलने के लिए बेचारा अकबर ये गुरु रामदास से दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया? दोस्ती। तो लिख लेंगे बहादुर, गुरु रामदास अकबर के दोस्त थे। गुरु रामदास अकबर के क्या थे बहादुर? मित्र थे। सवाल पूछेंगे हम कि अकबर का मित्र कौन था? कौन सिख गुरु था? तो गुरु रामदास थे, है ना बहादुर। देखिए, अभी गुरु रामदास ऐसे अकबर जो है, अकबर लिख लेंगे कि 1577 में, कब? 1577 में अकबर ने गुरु रामदास को, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि उपहार में दिया। और भूमि उपहार में दिया। कितना दिया? 500 बीघा भूमि उपहार में दिया। कहा दिया, सबको पता चल गया ना। इससे थोड़ा बहुत मन ही मन क्या करता था, अकबर मोहब्बत करता था। और बीबी भानी की शादी किसी और से हो गया, तो बहुत दुखद बात है। अब उससे दोस्ती कर लिया, उसका पति से कम से कम मिलने तो जाएंगे ना, एक आध झलक देखने तो जाएंगे ना। ऐसा ऐसा पहले शासक हुआ करते थे, है ना। तो अकबर जो है से रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार में दे दिया। उपहार में दिया ना, तो यही रामदास है, यही रामदास बहादुर रामदास के द्वारा वही भूमि पर एक नगर बसाया गया। नगर को बोला गया रामदास नगर। क्या बनाया गया? रामदास नगर बसा दिया। रामदास नगर बसा दिया। जानते हैं ये रामदास नगर क्या है? यही रामदास को वर्तमान में क्या बोलते हैं? वर्तमान में क्या बोलते हैं? यही रामदास को वर्तमान में बोलते हैं अमृतसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमृतसर। यही रामदास को क्या बोलते हैं? अमृतसर बोला जाता है।
कोई दिक्कत है बहादुर? अब आगे चल के यही अमृतसर पर हम बात करेंगे कि गुरु एक शासक हुआ करते हैं, पांचवा गुरु हुआ करता है सिखों का, जो यही अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर बनवाएगा। तो जानते हैं ना क्या स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर में। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो इनका यही है लास्ट टाइम 1581 में इनका भी मृत्यु हो जाता है बहादुर। 1581 में इनका भी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? आइए अब सिखों के पांचवा गुरु के बारे में बात करते हैं। ये बहुत फेमस पॉइंट है ना? और इसके बारे में पूछता है सवाल में। लिखेंगे बहादुर? लिखेंगे गुरु गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव क्या लिखेंगे? गुरु अर्जुन देव। कब से कब? तो 1581 से लेकर 1606 तकला। कितना तकला? 1606 तकला। कोई दिक्कत? पहले पॉइंट लिखेंगे कि यह पांचवा गुरु थे। यह सिखों का कौन सा गुरु थे? तो पांचवा 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 गुरु थे। पांचवा गुरु थे। कोई दिक्कत बहादुर यहाँ तकला? कौन सा गुरु थे? तो पांचवा गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगली पॉइंट लिखते हैं कि यह रामदास के तीसरे पुत्र थे। यह रामदास के तीसरे पुत्र थे। यह रामदास के तीसरे पुत्र थे। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट लिखेंगे बहादुर। बोला जाता है कि रामदास के तीसरे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव। यहीं से सिलसिला आपको शुरू हो जाता है ना कि अब जितने गुरु बनेंगे सिख धर्म में, उस सब एक दूसरे के रिलेशन में होंगे। जैसे जैसे इसका इसका अर्जुन देव के पिताजी थे, गुरु बना, फिर अर्जुन देव बने, फिर अर्जुन देव का पुत्र बनेगा। अब खानदानी चलेगा कुल मिलाकर। क्या चलेगा? तो खानदान है। तो लिख लीजिए कि यहीं से पित्रात्मक गुरु की शुरुआती हुआ। गुरु की शुरुआती हुआ। गुरु की शुरुआती मतलब कि अब यहीं से अब पुत्र के हर मतलब खानदानी चलेगा। गुरु गुरु का सिलसिला, मैंने इसका मतलब पितात्मक मतलब कि जैसे हम अभी गुरु हैं तो हमारा बाल बुतरू होगा, फिर उसका बाल बुतरू होगा, उसका बाल बुतरू होगा। अब सब क्या होंगे? गुरु बनेंगे। कोई दिक्कत? अब अगला गुरु बनेगा ना तो अर्जुन के पुत्र बनेगा। लेकिन अभी अर्जुन के बारे में पहले पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए यही अर्जुन है। अर्जुन पहली बार एक उपाधि धारण किए थे। उपाधि का नाम क्या था? सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह। क्या था उपाधि? सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह का उपाधि था। ठीक है, क्या था? सच्चा बादशाह का उपाधि। कोई दिक्कत बहादुर लोग? 1589 में इन्हीं के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर निर्माण शुरू करवाया गया था। तो ये पिछले पॉइंट में बताया ना कि गुरु रामदास को अकबर के द्वारा 500 बीघा दिया गया था। उसमें वो क्या किए थे कि रामदास नगर बसाए। कहाँ बसाए रामदास नगर? तो वर्तमान में उसको बुलाया था अमृतसर। और वही अमृतसर में अकबर बोल रहे हैं, गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्वर्ण मंदिर बनाया गया। इसका वास्तविक अगर नाम देखते हैं वर्तमान में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का वास्तविक स्वर्ण मंदिर जो है, इस स्वर्ण मंदिर बनाया गया। इसका वास्तविक अगर नाम जानेंगे ना बहादुर, वास्तविक नाम जो वर्तमान में स्वर्ण मंदिर है, इसका वास्तविक नाम तो बोला जाता है हरमंदर साहब।
हरमंदिर साहब, लेकिन मुख्य भाषा में बोला जाता है ना कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। लेकिन अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का नाम पूछ देगा तो हरमंदिर साहब, क्या इसका वास्तविक नाम है? तो हरमंदिर साहब। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? आगे आइए। अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत आओ देख लेते हैं। इस मंदिर का नींव, मतलब कि स्वर्ण मंदिर का नींव किसके द्वारा डाला गया? मतलब घर बनाते हैं ना, घर बनाने का जो पहला पिलर जो होता है, पहला ईंटा डालते हैं, वो कौन डाला था बहादुर? तो हजरत 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 मियाँ। कौन डाला था? हजरत मियाँ डाला था। कोई दिक्कत? हजरत मियाँ मीर के द्वारा डाला गया था, हजरत मियाँ मीर के द्वारा। कोई दिक्कत? और मंदिर पर देखेंगे अगला पॉइंट बहादुर, मंदिर पर परत किसने चढ़ाया था? परत। मंदिर पर जो सोना का परत है, जानते हैं ना स्वर्ण मंदिर क्यों नाम धरा गया? क्योंकि सोना है ना। इस स्वर्ण मंदिर को पहले पहले ये बोला जाता था, क्या बोला जाता था? हरमंदिर साहब। लेकिन सोना चढ़ाने की वजह से स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। और ये मंदिर पर परत कौन चढ़ाया सोना के? तो उसका नाम लिख लीजिए, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा चढ़ाया गया। किसके द्वारा बहादुर? महाराजा रंजीत। ये महाराजा रंजीत सिंह जो है ना, ये पूरा मंदिरिये पर सोना चढ़ा दिए, सोना का परत लगा दिए। कैसे हम लोग टाइल्स लगाते हैं, उसे सोना का परत लगवा दिए। समझ में आया बहादुर? तो इसके बारे में था। आगे लिखिए अर्जुन देव के बारे में ही। गुरु अर्जुन देव ने ही पंजाब में 3 शहर बसाया था। पंजाब में कितने शहर बसाया? 3 शहर बसाया। पहला शहर का नाम था बहादुर तरतनाथ तरन तरन सॉरी तरन तारन तरन तारन तरन तारन सॉरी तरन तारन पहला शहर का नाम था। दूसरा शहर का नाम है बहादुर आपको करतारपुर। करतारपुर अर्जुन देव के द्वारा बसाया गया है ना। और तीसरा गोविंदपुर। गोविंदपुर। कोई दिक्कत बहादुर? 3 शहर बसाया गया। आगे लिखेंगे, अर्जुन देव के बहुत ज़्यादा योगदान है, लिख लेंगे। सिखों के आदि ग्रंथ की रचना इन्हीं के द्वारा किया गया। क्या किया गया बहादुर? सिखों के आदि ग्रंथ, सिखों के आदि ग्रंथ की रचना इन्हीं के द्वारा कराया गया। कोई दिक्कत? इस ग्रंथ में जो सिखों का आदि ग्रंथ की रचना कराया गया, तो इस ग्रंथ में कुछ चर्चा किया गया है। जैसे इस ग्रंथ में 5 सिख गुरु का चर्चा किया गया है। कितने? 5 सिख गुरु, मतलब 5 सिख गुरु। तो गुरु अर्जुन देव 5वां नंबर के है ना। इसे पहला जो 1 से लेके 1 में, जैसे आपको 1 में हम बोले कि गुरु नानक, गुरु नानक के बाद हम लोग आए गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव के बाद गुरु रामदेव, फिर गुरु दास, फिर गुरु रामदास, फिर अर्जुन। 5वां हो गया ना। तो यही सिखों के आदि ग्रंथ में 5 सिखों गुरु का चर्चा है, तथा और 5 सिख गुरु का चर्चा है, और 18 हिंदू संत का चर्चा है। 18 हिंदू संत का चर्चा है। कौन में? आदि ग्रंथ बुकवा में है ना बात? तो आदि ग्रंथ जो बुक है उसमें 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संत का चर्चा किया गया है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? वही आगे देखते हैं पॉइंट बहादुर। जैसे अब एक पॉइंट और लिख लीजिए कि 1605 में, कब? तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर कैसी मृत्यु होता है ना, तो अकबर का मृत्यु हुआ बहादुर, तो गद्दी पे बैठेगा सलीम। कौन बैठेगा? सलीम। अब यही सलीम को क्या बोला जाता है? तो जहांगीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो जहांगीर यही सलीम को बोला जाता है। ये गद्दी पे बैठा है बहादुर। जब गद्दी पे बैठता है तो इसका जो जहांगीर का बड़ा पुत्र जो है ना, जहांगीर का बड़ा पुत्र इसी गद्दी पे बैठा, ये गद्दी पे बैठा, इसी का जो बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र ये अपने बाप के खिलाफ, मतलब इसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
अब विद्रोह करके यहाँ से भाग गया। अब विद्रोह करके भागा ना, तो भाग के जानते कहाँ गया? ऐसे अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव के पास जाके वहीं शरण ले लिया, वहीं पर रहता था। जब जब जहांगीर को पता चला कि वो हमको पास विद्रोह करता है, भाग के जाता है अपने दोस्त के पास, और दोस्त है सिख का गुरु है, तो यही जहांगीर का किया ना कि अर्जुन देव के फांसी पर चढ़ा दिया। 1606 में अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को क्या कर दिया गया बहादुर? फांसी दे दिया गया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। और जब फांसी दिया, हत्या कर दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, तो अब बहादुर मुगल और सिख में हलचल मच गया। अब यहाँ पर विद्रोह की घटना शुरू हो गया। हलचल में समझते हैं, मतलब कि अब मारपीट। अब यहीं से सिख में बोला जाता है कि खून की शुरुआती होती है, मतलब खून का, शत्रुता का शुरुआत हुआ। लिख लीजिए बहादुर, यहीं से शत्रुता की शुरुआत हुआ, मतलब दुश्मनी का शुरुआत, शत्रुता की शुरुआत हुआ मुगलों के साथ। शत्रुता की शुरुआत हुआ मुगलों के साथ। कोई दिक्कत है बहादुर? अब सिख का अगला गुरु के नाम लिखेंगे, हेडिंग देंगे, जिनका नाम था गुरु गोविंद। गाना सुने हैं ना, गुरु गोविंद, सॉरी गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद आगे है, गुरु हरगोविंद। ये गुरु गोविंद नहीं है, गुरु हरगोविंद है। कोई दिक्कत? गुरु हरगोविंद है। और इनका समय काल जो है बहादुर, वो आपको 1606 से लेकर 1644 तक ला। कहाँ तक ला? 1644 तक ला। कोई दिक्कत? 1644 तक ला। कोई दिक्कत? पहली पॉइंट लिखेंगे बहादुर, ये सिख का 6ठा नंबर का गुरु थे। कौन सा गुरु थे? 6ठा नंबर का। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट लिखेंगे, इन्हीं के द्वारा प्रथम सिख गुरु, सॉरी इस पॉइंट बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखिए ना कि लिखेंगे कि अमृतसर में अकाल तख्त गद्दी बैठाया गया। अकाल तख्त सिंहासन बनाया गया। अकाल तख्त सिंहासन कहने का मतलब 12 फुट ऊंचाई पर था, है ना, 12 फुट ऊंचाई पर। और ये गुरु का सिंहासन था। क्या था बहादुर? अकाल तख्त क्या था? तो 12 फुट ऊंचा था। और क्या था? तो गुरु का सिंहासन था। गुरु का सिंहासन। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? क्या था ये? तो गुरु का सिंहासन। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे, यह जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। ये जो आपको दिख रहे हैं हरगोविंद जो है, किसके समकालीन थे? कि जहांगीर एंड शाहजहां के क्या थे वो? समकालीन थे। कोई दिक्कत? इन्होंने पंजाब में किरतपुर नामक शहर की स्थापना किया। पंजाब में कौन सी किया? तो पंजाब में किरतपुर नामक, मतलब कि किरतपुर नामक एक शहर स्थापना किया। किरतपुर एक शहर की स्थापना किया गया। कोई दिक्कत बहादुर? ये पॉइंट लिख लेंगे भी है कि हरगोविंद के द्वारा ही पंजाब में क्या किया गया था? तो किरतपुर शहर का स्थापना किया गया था। कोई दिक्कत? इन्होंने सिख में पहली बार
पहली बार सेना के बारे में चर्चा की गई। अभी तक मारपीट के बारे में सिख लोग सोचा ही नहीं था कभी कि मारपीट भी दुनिया में करना है। लेकिन यही जब अर्जुन देव को फांसी दिया जाता है, अर्जुन देव को हत्या किया जाता है, तो यही बंदा है, यही जो सिख है, सिख हरगोविंद, पहली बार सिख में या सिख समुदाय में सेना का शिक्षण शुरू किया। मतलब कि सिखों में, सिखों को लिखो, सिखों को सैन्य शिक्षण, सैन्य शिक्षण देना शुरू किया, देना शुरू किया। जानते क्यों किया? ये बोला कि हम और हमारे गुरु जो है, पांचवा गुरु सिख का, उनको हत्या कर दिया गया। हम बदला नहीं लेंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले बदला लेने के लिए पहले सेना मजबूत करना होगा। तो सिख लोगों का सैन्य शिक्षण देना शुरू कर दिया है ना। सेना का कैसे युद्ध करना है, रणनीति करना शुरू कर दिया। अब बहादुर देखते हैं यहाँ पर, और जब सैन्य शिक्षा ले लेता है तो ये क्या करेगा ना कि ये जो आपको ये हरगोविंद है, इन्होंने जहांगीर के गिरफ्तार कर लेता है। जहांगीर के गिरफ्तार कर लिया और ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक इनको कैद रखा था। क्या रखा था? 2 वर्ष तक बोला जाता है कि जहांगीर के गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक बोला जाता है कि कैद रखा था, है ना। कैद रखा था। कौन रखा था? तो हरगोविंद। कोई दिक्कत? जहांगीर को कितने दिन तक ला? तो 2 वर्ष तक ला ग्वालियर के किला में कैद रखा था। कोई दिक्कत? और लास्ट टाइम 1644 में इनको भी क्या हो गया बहादुर? मृत्यु हो गई। इनको भी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? तो सिलसिला आज चलते रहा। अब अगला हेडिंग देंगे बहादुर, गुरु हर राय। क्या हेडिंग देंगे? यानी कि ये आपको कौन सा नंबर का होगा? तो आपको 7वां नंबर का हेडिंग दीजिए, गुरु हर राय। गुरु हर राय ये आपको है 44 से लेकर 61 तक ला। कहाँ तक ला? 1644 से लेकर 1661 तक ला। कोई दिक्कत? पहली पॉइंट लिखेंगे बहादुर कि यह शाहजहाँ के समकालीन थे। शाहजहाँ के समकालीन थे, है ना। दूसरी बात कि यह 7वां गुरु थे। कौन थे? 7वां गुरु। तीसरी बात बहादुर, इन्हीं के शासनकाल में, मतलब कि गुरु हरराय के ही शासनकाल में मुगल में सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में मुगल में सिंहासन के लिए लड़ाई शुरू। मैंने मुगल लोग अपने में लड़ रहा था कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। हाँ, तो आपको सवाल पूछेगा कि किसके शासनकाल में मुगलों आपस में सिंहासन के लड़ते थे? तो हर राय के शासनकाल में। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आगे लिखिए। ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, हर राय जो थे दारा सिकोह की मदद करते थे। अब देखेंगे कि दारा सिकोह कौन है बहादुर। तो नया व्यक्ति आ गया, तो नया व्यक्ति आएगा तो क्लियर तो करना होगा। दारा सिकोह ये क्या करते थे? तो दारा सिकोह की मदद करते थे। कोई बहादुर, दारा सिकोह कहने का मतलब ना कि दारा सिकोह हम लोग बात करें औरंगजेब के समय में, है ना। औरंगजेब के समय में दारा सिकोह, औरंगजेब का आमतौर पर बोलते औरंगजेब का भाई था, बड़ा भाई था दारा सिकोह। तो एक दिन ऐसा काम होता है, ये दारा सिकोह का मदद कर रहे थे कि औरंगजेब पर तो खिलाफ युद्ध करो, लड़ो औरंगजेब से, है ना। औरंगजेब से क्या करो? लड़ो। कोई दिक्कत? औरंगजेब से लड़ो। और पूरा करते थे। और दारा सिकोह की मदद तो कर रहे थे हर राय। अब पता चला औरंगजेब को,
औरंगजेब जो शासक था मुगल बादशाह, तो औरंगजेब को पता चला कि हर राय मुझको मदद कर रहा है हमको हमारे खिलाफ विद्रोह करने के लिए। तो ऐसा कीजिए कि उसको वापस बुलाइए। तो मैंने औरंगजेब जो है, औरंगजेब, सॉरी क्या लिखा गया, औरंगजेब जो है ना से अपने राजदूत में अपने दरबारी से बोला कि जाओ गुरु हरराय जी के बुला के लाओ, उनसे हमको बातें करना है कि आप हमारे ये दारा सिकों को क्यों भड़का रहे हैं, से बुला के लाओ। और दारा सिकों को भड़काया था, लेकिन हर्राय जो था ना, वो हर्राय को इससे बनता नहीं था औरंगजेब से। औरंगजेब को देखना नहीं चाहते थे हर्राय। तो और हर्राय के पास सूचना आया कि आइए हमारे औरंगजेब साहब आपको बुला रहे हैं। तो हर्राय जो है ना, हर्राय कौन, तो हर्राय, ये हर्राय अपने गए नहीं, लेकिन अपने अपने पुत्र को भेज दिए। और अपने पुत्र का नाम क्या था बहादुर, राम राय। क्या नाम था, राम राय। ये अपने पुत्र को भेज दिया, अपने गए नहीं, अपने पुत्र के भेज दिए। तो औरंगजेब वहाँ पर जाकर क्या किया, जब ये लोग ये गए औरंगजेब के पास, औरंगजेब जो है हर राय के दिमाग में इतना अचरा कचरा भर दिया ना, अचरा कचरा भर दिया, इतना भर दिया कि जाओ अपने पिताजी को मनाओ कि ऐसा नहीं कीजिए कि हमारे खिलाफ किसी को भड़काइए, है ना। बहुत कुछ समझा दिया इसके खिलाफ जो है औरंगजेब इसको बहुत कुछ सिखा दिया। अब बहादुर जो चीज़ से इसको डर था हर्राय को, हर्राय चाहता था ना कि उसको सामने हम जाए नहीं औरंगजेब के सामने, क्योंकि हर्राय चाहता था ना कि हमारे जो गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव, उनको मार दिया गया, इसका खानदान मार दिया है, हम उससे बात करे जाए, नहीं जाएंगे। लेकिन हर्राय पर कहीं न कहीं हर्राय जो है से राम राय से कहीं न कहीं गुस्सा करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ से बातचीत करके आया ना, तो ये बहुत कुछ सिखा रहा था अपने पिताजी को, और ये बात को मान नहीं रहे थे। तो ये क्या कर दिया ना, गुस्सा में आके हर्राय जो है से हर्राय जो है अपने छोटे पुत्र जिनका नाम था हरकिशन। क्या नाम था, हरकिशन। छोटे पुत्र हरकिशन को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिए कि अगर हम मर जाएंगे ना, तो ये राम राय नहीं बनेगा। कौन बनेगा, अगला गुरु तो हरकिशन बनेगा। जानते क्यों? हर राय को लगता है ना कि राम राय गद्दी पर बैठ जाएगा ना, तो औरंगजेब का पूरा बात मानेगा। ये चलते इसको नहीं बुलाया गया। ये हर राय बोल दिए किसको, कि हम हरकिशन को बनाएंगे, अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ, बोल दिया। बहुत इसको बुरा लगा। हालांकि ये ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं हरकिशन। हरकिशन जी है, हरकिशन, चलिए अगला हेडिंग लीजिए। तो हरकिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। हरकिशन हालांकि ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, लगभग वो 1661 में बैठते हैं और 64 में हट जाते हैं। कोई दिक्कत बहादुर, जैसे तो ये ज़्यादा दिन बैठते नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे राम राय ने देहरादून में जाकर गुस्सा में, जैसे हरकिशन को गद्दी में बैठा दिया गया ना, तो राम राय जो है सो गुस्सा में जाकर देहरादून में सिख का अलग विभाग बना दिया। मतलब सिख के 2 भागों में बांट के अलग एगो अपना दल बना दिया कि जाओ तुम उधर राज करो, तो हम एगो अलग दल बनाएंगे। और जानते हैं राम राय बनाया एगो दल, उसको नाम क्या दिया, तो राम राय। क्या नाम दिया, राम राय दे दिया। कहाँ पर, देहरादून में दिया। फिर नहीं समझ में आया होगा। इसको गद्दी मिला नहीं हर राय को, और मिल गया किसको, किशन को मिल गया, हर किशन को। तो गुस्सा में हर राय का किए कि देहरादून में जाके और एगो अलग समुदाय बना दिए। मतलब कि सिख में अब अलग बंटवारा हो गया है ना। और अब आपको पता है कि अब सिख कितने भागों में बट गया, सिख 2 भागों में बट गया। एगो आपको हरकिशन देखेंगे, और कौन देखेगा, तो हर राय देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको बुलाया जाता है कि 1664 में चेचक बीमारी हो जाने की वजह से हर्राय साहब को चेचक हो गया। हर राय बोल रहे हैं हरकिशन का चेचक हो गया। जो हरकिशन जो गुरु है, उन्हें क्या हो गया, ये चेचक हो गया। चेचक होने के वजह से इनका कहीं ना कहीं
तबीयत बहुत जोर बढ़ गई और इनका मृत्यु हो गया। क्या हो गया बहादुर? मृत्यु हो गया। अब कहाँ मृत्यु हो गया? तो दिल्ली में हो गया। दिल्ली में किस कारण हो गया? तो चेचक के होने से, चेचक बीमारी होने से मृत्यु हो गया। और जानते हैं दिल्ली में इन्हीं के द्वारा एक क्या बनाया गया था? तालाब बनाया गया था कि वो तालाब में डॉक्टर बताया ना कि तालाब में आप स्नान कीजिए तो आपको चेचक ठीक हो जाएगा, है ना। और आज अगर वर्तमान में बात करते हैं कि जो दिल्ली है, दिल्ली के बीच बीच ही मंदिर है, मंदिर बोल रहे हैं, बीच बीच ही तालाब है, जिसमें आज भी लोग कहते हैं ना कि इसमें नहाने से क्या होता है ना कि जो भी शरीर की बीमारी होता है, ऊपर बॉडी पर, त्वचा पर जो भी बीमारी होते हैं, मतलब चेचक वगैरह, चाहे फुसड़ी हो गया, खुजली हो गया, तो उस तालाब में नहाने से क्या है तो आदमी साफ हो जाता है, आदमी ठीक हो जाता है। बोला जाता है कि इस तालाब में पानी आज तक निकाला नहीं गया, उस समय का पानी तालाब में है, और तालाब से पानी निकालने का कोई साधन भी नहीं है। समझ आए कि पानी कितना पुराना होगा। पानी तो पुराना नया होता नहीं है, लेकिन पानी बहुत दिन से जमा हुआ है, तो वहाँ तो खुजली ठीक नहीं, खुजली बढ़ जाएगा, हमको जहाँ तक लगता है। कोई दिक्कत तो बहादुर? तो आपको हरकिशन साहब की मृत्यु हो गया। अब आइए बहादुर, यानी हरकिशन साहब 8वां गुरु थे, वो मृत्यु हो गया। अब 9वें गुरु की ओर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से पढ़े मजा आएगा। 9वें गुरु किसको बहादुर? तो हेडिंग दीजिए, तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये आपको गद्दी पर बैठते हैं, ये गद्दी पर बैठते हैं 1664 से लेकर 1675। 1664 से कब तक ला? 1675 तक ला। 1664 से लेकर 1675 तक ला। कोई दिक्कत? तो पहली पॉइंट लिख लीजिए कि यह 9वां गुरु थे। कौन सा नंबर का थे बहादुर? तो 9वां गुरु थे। और दूसरी पॉइंट कि यह हरगोविंद का पुत्र थे। हरगोविंद का पुत्र, किसका पुत्र थे? हरगोविंद। तेज बहादुर थे, तेज बहादुर तो हरगोविंद, हरगोविंद पीछे हम लोग पढ़े ना, तो हरगोविंद का पुत्र थे। हरगोविंद, हरगोविंद का क्या थे बहादुर? पुत्र थे। अगली पॉइंट लिखिए कि इन्होंने अमृतसर के, अमृतसर में एक जगह है, इन्होंने अमृतसर में एक जगह है जिसका बोलते हैं माखुवाल। क्या है? माखुवाल। अमृतसर का एक माखुवाल में एक गद्दी बनवाए थे। मखवाल जगह अमृतसर में एक गद्दी बनवाए थे, यानी गद्दी का स्थापना करवाए थे। अब पूछेगा कि तेज बहादुर जो है ना, तेग बहादुर, तेज नहीं तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, वो कहाँ पर गद्दी बनवाए थे? तो अमृतसर में गद्दी बनवाए थे। कोई दिक्कत बहादुर? दूसरी पॉइंट कि तेग बहादुर के द्वारा, तेग बहादुर के द्वारा औरंगजेब, तेग बहादुर के द्वारा औरंगजेब के सभी धार्मिक नीतियों का विरोध किया गया। सभी, मतलब कि औरंगजेब जो भी धार्मिक नीति चलाता था ना, तो ये तेग बहादुर जी क्या करते थे उसका तो विरोध करते थे। सभी धार्मिक नीतियों के क्या किया गया बहादुर? विरोध किया गया। समझ में आया? जितना औरंगजेब धार्मिक नीति चलाया सबका कर दिया गया विरोध। और जब गोसा चढ़ा औरंगजेब का ना, तो औरंगजेब क्या कर दिया देख लीजिए। तेग बहादुर के साथ क्या किया? औरंगजेब को गुस्सा चढ़ा, ऐसू औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है ना बहादुर लोग। तो 1675 में औरंगजेब क्या कर दिया कि दिल्ली में लाल किला के सामने इनको फांसी दे दिया गया, हत्या कर दिया गया। कहाँ दे दिया गया बहादुर? दिल्ली। दिल्ली में जो भी वर्तमान में लाल किला है ना, लाल किले के सामने, हालांकि उस समय भी लाल किला था, लाल किले के
सामने क्या कर दिया गया बहादुर? फांसी दे दिया गया, हत्या कर दिया गया। समझ में आया? अभी वर्तमान में लाल किला के सामने जहाँ हत्या किया गया है ना, वहाँ पर अभी एक गुरुद्वारा बना है। अभी गुरुद्वारा है वर्तमान में। इस गुरुद्वारा का बोलते हैं शीशगंज, शीशगंज का गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा द्वारा। तो आपको समझ में आ गया कि गुरु जो आपको दिख रहा है, गुरु तेग बहादुर का मृत्यु कहाँ हो गया? दिल्ली में। 1600 कब? तो 75 में। किसके द्वारा कराया गया? तो इनका हत्या कर दिया गया गुरु कह रहे औरंगजेब के द्वारा। और वही गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करेंगे जो पीछे बता दिए। तो उनका हत्या कौन किया था? तो जहांगीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जहांगीर के द्वारा। कब? 1606 में। कोई दिक्कत? लेकिन 1675 में किसको किया गया? तो आपको तेग बहादुर किया गया। और कौन किया बहादुर? तो औरंगजेब ने किया। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? आइए और आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं गुरु गोविंद। बिहार की अगर तैयारी करते हैं दरोगा वगैरह, बिहार पुलिस, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गुरु गोविंद, गुरु गोविंद बिहार के एग्जाम में पूछना ही पूछना है। गुरु गोविंद से ये आपको बहादुर 1675 से लेकर 1708 तक ला। पहली बात कि यह सिखों के 10वां एवं अंतिम गुरु थे। हालांकि सिख में इनके बाद में बहुत सारे लोग आए, लेकिन गुरु नहीं कहलाए। गुरु कौन कहलाया? सिर्फ अंतिम में ही कहलाए। कोई दिक्कत है बहादुर? सिखों के 10वां नंबर, साथ में अंतिम गुरु। सिख तो आज भी चल रहा है, लेकिन गुरु फिर नहीं बोला गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। दूसरी बात बहादुर कि यह तेग बहादुर के पुत्र थे, जिनका फांसी दिया गया दिल्ली में लाल किला के सामने, उन्हीं का पुत्र थे। तो बहादुर तेग, देखो तुम लोग बहादुर को उपाधि है, यहाँ भी बहादुर है। तेग बहादुर के पुत्र थे। तेग बहादुर क्या थे? पुत्र थे। कोई दिक्कत? यह सिखों के 10वें गुरु थे। बोला जाता है कि इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था बहादुर? बिहार के पटना में। इनका जन्म जो है, जन्म बहादुर बिहार के कहाँ बहादुर? पटना में। जिसको अभी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। कि यह पटना साहिब गुरुद्वारा है ना, पटना में है। कौन सा गुरुद्वारा है? तो बहादुर गुरुद्वारे का नाम है पटना साहिब गुरुद्वारा। अभी जल्दी में तो हम लोग यहाँ पर गए थे, पटना गुरुद्वारा में गए थे। वहाँ पर भी आपको लंगर प्रथा था, वहाँ पर हम लोग खाए पिए थे और प्रेम से आए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बहादुर लोग। अगले पॉइंट लिखिए कि 1699 में, कब बहादुर? 1699 में। लिखिए 1699 में पंजाब के आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो गुरु गोविंद के द्वारा क्या किया गया? तो खालसा पंथ की स्थापना किया गया। तो बहादुर खालसा पंथ क्या था? तो गुरुओं का एक सिलसिला था, मतलब कि इसमें कैसे बैठक करना है, गुरु का आज्ञा पालन कैसे करना है, मतलब गुरुओं का इस संग्रह था। इसमें गुरुओं का क्या था बहादुर? संग्रह था खालसा पंथ में, जिसमें सभी लोग भाग लेते थे। और कहाँ किया गया? तो पंजाब के आनंदपुर में। कहाँ किया खालसा पंथ बहादुर? पंजाब के आनंदपुर में किया गया।
जहाँ पे खालसा पंथ में बैठक वगैरह होता था। दूसरी बात, इन्होंने पाहुल नामक त्यौहार की शुरुआत किया था। पाहुल, पाहुल, पाहुल त्यौहार की शुरुआत, पाहुल त्यौहार की शुरुआत, पाहुल त्यौहार की शुरुआत इन्होंने किए थे। कोई दिक्कत? आगे पॉइंट लिख लो बहादुर। अगला पॉइंट, इन्होंने हिमाचल में पावंग नामक शहर की स्थापना किया। कहाँ किया बहादुर? हिमाचल, बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। हिमाचल में ये चलते फेमस हो जाता है। पावंटा, आधा न है पूरा टा है, पावंटा शहर की स्थापना। देखो, गुरु गोविंद जी है ना, जो गाना सुनते हैं ना कि गुरु गोविंद के दो मुखड़े, यही चीज वहाँ इन्हीं पर गाया जाता है ना। दो मुखड़े और खालसा पंथ की स्थापना किए थे। चलिए आगे लिखिए। इन्होंने एक ग्रंथ की स्थापना की, एक या ग्रंथ की रचना की। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। क्या किया बहादुर? तो ग्रंथ की रचना। जानते हो ग्रंथ का क्या नाम था? तो कृष्ण अवतार। क्या नाम था? कृष्ण अवतार ग्रंथ की। कोई दिक्कत? और एक और पॉइंट, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इन्होंने क्या लिखा थे? अपनी आत्मकथा, मतलब अपनी जीवनी, अपनी जीवनी आत्मकथा लिखे थे। क्या लिखे थे? आत्मकथा। जानते हैं आत्मकथा का नाम क्या है? ये आप, इनका आत्मकथा का नाम क्या है बहादुर लोग? तो विचित्र नाटक, विचित्र नाटक। आत्मकथा के मतलब अपना जीवनी का नाम था नाटक, विचित्र नाटक, विचित्र नाटक। कोई दिक्कत बहादुर लोग? विचित्र नाटक इनका नाम हुआ करता है ग्रंथ का। और अगर बात करेंगे तो गुरु गोविंद के ही द्वारा पंजाब में 4 किला का निर्माण किया गया था। पंजाब में कितने किला का निर्माण कराया गया बहादुर? 4 किला का निर्माण कराया गया। कौन कौन बहादुर? तो पहला आपको लोहगढ़ के किला, लोहगढ़ का किला। दूसरा बहादुर, दूसरा केसगढ़ का किला, केसगढ़ का किला। तीसरा बहादुर फतेहगढ़ का किला, फतेहगढ़ का किला। चौथा बहादुर आनंदगढ़ का किला, आनंदगढ़ का किला, आनंदगढ़ का किला। कोई दिक्कत बहादुर? इनको भी अभी हम बोले ना, एक व्यक्ति को बोले, पीछे हम नाम लिए कि सच्चा बादशाह अर्जुन देव को बोला जाता है, तो इनको भी सच्चा बादशाह बोला जाता है। ये सच्चा बादशाह को उपाधि ये भी धारण किए थे। क्या कहते बहादुर? सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह को उपाधि 2 व्यक्ति धारण किए, एक अर्जुन देव और गुरु गोविंद। कोई दिक्कत बहादुर? आगे लिखिए। ये एक फेमस है, ये पॉइंट को बहुत जरूरी पढ़ना जरूरी था। जैसे इन्हीं के द्वारा सिख में जानते क्या किया गया था? पुरुषों के लिए टाइटल धारण किए थे। सिख के लिए इन्होंने पुरुष के लिए सिंह तथा महिला के लिए कौर की शुरुआत किया, है ना। मतलब सिख जो है व्यक्ति रहेगा, वो पुरुष जो है सो सिख सिंह लगाएगा टाइटल, जो महिला से क्या टाइटल लगाएगा? जैसे कौर। जैसे हम लोग लगाते हैं बहादुर, देवी लगाते हैं या बेगम लगाते हैं ना, खातून लगाते हैं, सब अलग लगाते हैं टाइटल। वैसे आपको पुरुष के लिए यहाँ पर क्या रहेगा? सिख में सिंह रहेगा, और महिलाओं के लिए क्या रहेगा? तो आपको ये रहेगा। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? आगे लिखिए। अगला पॉइंट बहादुर, 1708 में
गुरु गोविंद सिंह को अजीम खां के द्वारा हत्या कर दिया गया था। अजीम एक मुस्लिम शासक था। ये भी क्या कहते हैं, मुगल से ही था। मुगल से ही अजीम खां के द्वारा गुरु गोविंद को महाराष्ट्र में हत्या कर दिया गया। महाराष्ट्र में हत्या कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर आते हैं। ऐसे बहुत से आएंगे। बंदा बहादुर आएंगे गुरु गोविंद सिंह के बाद। बंदा बहादुर के बाद बहादुर आपको आएंगे, क्या बोलते हैं, गुरदासपुर अलग अलग व्यक्ति आएंगे। जैसे सिख फिर दो भागों में बढ़ जाएगा। एक बोलेंगे बहादुर, और सिखे के अंदर आपको सिख दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे एक बंदई और दूसरा खालसा, तत् खालसा का बंटवारा कर दिया जाएगा। तस खालसा जैसे सीखे में आपको 12 मिसले मिलेगा। मिसल मतलब सिख 12 भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया बहादुर? धीरे धीरे बाद में चल कर 12 भाग में बट गया सिख। ऐसे बारी बारी से आदमी को पढ़ना होता है। तो 10वें गुरु तकला क्या हम लोग लास्ट बहादुर बात कर लिए। 10वें गुरु तकला के जो और बाकी सिख का बाद हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बंदा बहादुर जो है ना, बंदा बहादुर और मुगल सेना के बीच एक युद्ध भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुरदासपुर का युद्ध पढ़ेंगे 1716 में। लेकिन आज हम लोग इतने रखते हैं बहादुर लोग। और हम आपको शुरुआत में ही बोले थे कि 10 गुरु के बारे में बात करेंगे। तो आपको सिखों के 10 गुरु हम लोग क्लियर कर दिए। इसका कहानी बहुत सारा था, लेकिन एग्जाम के व्यू से हम लोग 10 गुरु खत्म किए हैं, है ना। अगले बार फिर मिलेंगे सिक्स चैप्टर को लेकर। सिख में जो आते हैं, जितना मिसल, जैसे सिख 12 भाग में बटा ना, तो इसको मिसल का नाम जाना जाता है। क्या का नाम जाना जाता है? तो मिसल। तो 12 मिसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कोई दिक्कत बहादुर लोग? चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।